SCVMO solution, chapter 26, laws of thermodynamics, question number 16. A gas is initially at a pressure 100 kilopascal and its volume 2 meter cube. Its pressure is kept constant and the volume is changed from 2 to 2.5 meter cube. Its volume is now kept constant and the pressure is increased from 100 to 200 kilopascal. The gas is brought back to its initial state, the pressure varying linearly with its volume. First, whether the heat is supplied or extracted from the gas in the complete cycle. Second, how much heat was supplied or extracted. ओके तो अपने पास क्या ये पीवी ग्राफ बना दिया मैंने। यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन में क्या देखा है कि आपका प्रेशर 100 किलो पास्कल है, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है और इसको कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांड करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 200 किलो पास्कल। उसके बाद वापस को इनिशियल स्टेट में लेके आना है जिसमें आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम का लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, यानी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके अब हमें क्या बोला है कि इस कंप्लीट साइकिल में हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ या एब्जॉर्प्शन हुआ ये पूछा है, यानी हीट सप्लाई किया है या एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो अगर हीट सप्लाई किया है तो डेल्टा क्यू क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा, और अगर हीट एक्सट्रैक्ट किया है तो डेल्टा क्यू आएगा नेगेटिव। ओके पूरे कंप्लीट साइकिल है ये। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ए ही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी ए माइनस इंटरनल एनर्जी ए, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका आएगा 0। ओके नेक्स्ट अगर वर्क डन निकालता हूँ मैं तो वर्क डन इन कंप्लीट पाथ ए बी सी क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। वर्क क्या होता है आपका, एरिया अंडर पीवी कर्व, क्या होता है पीवी कर्व। ये अपने पास पीवी कर्व ही है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है वही वर्क डन है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप देखो कि जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है C2A के अंदर पूरा ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, तो C2A वर्क क्या है, वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव वर्क है। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लेना है वो भी नेगेटिव है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस एरिया इस पूरे ABC को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CA, राइट। इससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखो AB में करता हूँ मैं, तो आपको एरिया ये वाला एरिया लेना है, रेक्टेंगल का एरिया AB जिसको मैं V1 बोलता हूँ, V2 बोलता हूँ, तो AB V2 और VA ये एरिया लेना है। ओके पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो आपको वर्क पॉजिटिव होगा, तो ये एरिया आपको पॉजिटिव लेना है। फिर आपको B2C के नीचे कोई एरिया है क्या, नहीं, तो वर्क डन 0। और C2A के नीचे देखो एरिया कौन सा, ये पूरा एरिया आ रहा है, यानी ऊपर का ट्रायंगल आ रहा है और नीचे का रेक्टेंगल आ रहा है। और वर्क डन क्या आएगा, C2A में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। C2A में आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है यानी वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया किसका, ट्रायंगल का ABC, और फिर आपको एरिया किसका लेना है, रेक्टेंगल का AB V2 VA। तो ये एरिया सेम है, कैंसिल आउट। तो अपने पास वर्क डन क्या गया, नेगेटिव ऑफ एरिया ABC। ओके एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हाफ माइनस ऑफ हाफ बेस 2.5 माइनस 2, और हाइट कितना है 200 माइनस 100 किलो का मतलब 10 की पावर 3। ओके तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा -1/2.5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3, यानी सॉल्व करेंगे तो 50/2 25 इंटू 3 पावर 3 है ना, और 10 की, तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा माइनस वर्क डन आ जाएगा आपका जूल में। ओके यानी अपन डायरेक्ट ही कर सकते थे, यहाँ पर वर्क डन डायरेक्ट जो एरिया एनक्लोज है वो निकाल देते हैं, बट साइन का ध्यान रखते हैं। C2A एरिया एनक्लोज है तो C2A में वर्क डन नेगेटिव है, तो अपने पास नेगेटिव लिख लिया। ओके नेक्स्ट देखो वर्क डन आ गया अपने पास। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि हीट सप्लाइड किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 और वर्क डन क्या है अपने पास, नेगेटिव ऑफ 25000, यानी अपने पास हीट सप्लाइड है वो नेगेटिव 25000 है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या है, हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अपना एक का आंसर आ जाएगा हीट क्या हुआ है, एक्सट्रैक्टेड। ओके और बी पार्ट में कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो हीट आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है 25000 जूल, इतना अपना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है।